बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क। वर्क क्या होता है? इट इज़ द व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। हम किसी भी चीज़ पे हम फोर्स एक्ट करते हैं और उसके बाद हम सम वर्क इज सेड टू बी डन। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई चेयर है वो ड्रैग करनी है एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल, एक चेयर जो है वो इधर पड़ी हुई है और इसको हमने ड्रैग यहाँ तक किया है, तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो उसने कवर किया। तो जब हम कोई फोर्स लगाएं और डिस्टेंस भी उसके साथ कवर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? वर्क है। वर्क क्या है? व्हेन सम फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी डिस्प्लेसेस थ्रू सम डिस्टेंस, सो वर्क इज सेड टू बी डन। अब वर्क डन दो तरह से होता है। एक तो वर्क डन होता है अब कांस्टेंट मुसलसल हम फोर्स लगा रहे हैं और काम हो रहा है, और एक जो है फोर्स वेरिएबल हो रही है, कहीं फोर्स ज़्यादा लग रही है, कहीं फोर्स कम लग रही है, बट एट द सेम वे वर्क इज सेड टू बी डन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वर्क डन जो है कांस्टेंट फोर्स कैसे होती है। तो कांस्टेंट फोर्स क्या होती है कि जब मैग्नीट्यूड और फोर्स जो है दोनों रिमेन द सेम। तो जब दोनों सेम होंगे तो वर्क इज डन बाय, उस वक्त जो फोर्स होगी वो कांस्टेंट होगी, और वर्क डन बाय दिस इज कांस्टेंट फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। अब हमने क्या करना है कि ये देखें, एक बॉडी है जो कि उसने एक फोर्स लगाई ए से बी तक। ए पे फोर्स लगाई और उस को ड्रैग करता हुआ वो बी तक लेके आया है कोई भी बॉडी को, तो उसने डिस्टेंस डी तय किया है। अब देखिए, ये जो फोर्स है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, टू कंपोनेंट्स में, अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब एक्स इधर जो होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस वो होगा एफ साइन थीटा, और अलॉन्ग एफ साइन थीटा हम इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उस जगह पे जो फोर्स का जो मतलब जो कोई फोर्स लगा रहा है वो उसके अपोजिट है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। बट एक्सक्यूज मी, वो फोर्स उसका कंपोनेंट जो अलॉन्ग डायरेक्शन होगा वो हम कंसिडर करेंगे, विच इज़ एफ कॉस ऑफ थीटा। तो हम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो वर्क क्या होगा? एफ डॉट डी एफ कॉस थीटा डी एफ डी कॉस थीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क। हमारे पास आ जाएगा एफ डॉट डी, और ये किसके बराबर होगा? एफ डी कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ द एफ अलॉन्ग इन द डायरेक्शन ऑफ डी। तो अब हमारे पास हम इसके तीन केसेस पढ़ेंगे। थीटा या तो हमारे पास 0 होगा, या थीटा हमारे पास 90 डिग्री का होगा, या थीटा हमारे पास 180 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखें, हमने तीन चीज़ें हमने पढ़नी हैं। अब यहाँ पर वर्क फोर्स हम लगा रहे हैं लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। ठीक है, यानी उन दोनों के दरमियान जो ज़ीरो है 90 एंगल जो है वो 90 का है। ये देखें, ये फोर्स ऊपर लग रही है और हम बाल्टी को उठा के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। हमने कोई उसका फोर्स जिसमें लग रही है वो हम कोई डिस्टेंस बाल्टी जो है वो तय नहीं कर रही। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या होगा? नो वर्क इज सेड टू बी डन। बट ये देखें, एक आदमी दीवार के साथ खड़ा है, कोई फोर्स जो फोर्स लगा रहा है लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए भी वर्क क्या है? ज़ीरो है। अब वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव जब हमारे पास थीटा जो है लेस देन 90 होगा। ठीक है, ये जैसे ये लड़की जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है, यानी इसका जो एंगल है ज़मीन से वो 90 से कम है, तो ये वर्क करेगी। ज़रा एक जगह से ये पत्थर उठा के दूसरी जगह ऊपर तक फेंक रही है, तो ये वर्क इज सेड टू बी डन विच इज़ पॉजिटिव। अब तीसरा जो आ जाता है वो होता है नेगेटिव वर्क, यानी अगर थीटा 90 से ज़्यादा हो जाए तो वर्क होता है बट इट इज़ सेड टू बी नेगेटिव। अब नेगेटिव के लिए मिसाल क्या है कि अगर हम वो जो पानी निकालते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं, तो हम फोर्स जो है नीचे की तरफ लगा रहे होते हैं, हम अपनी तरफ फोर्स लगा रहे होते हैं, यानी हम उसको रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हैं और पानी नीचे से अपोजिट साइड पे आ रहा है, तो वो जो वर्क होगा वो कौन सा होगा? नेगेटिव वर्क होगा। इज इट क्लियर? अब हमारे पास जो है इसका यूनिट हम लिखेंगे कि वर्क डन का यूनिट क्या है। फोर्स का यूनिट जो है वो क्या है? न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर।
तो क्या हुआ 1 न्यूटन मीटर। इफ़ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, अगर हम फोर्स एक्ट अपॉन द बॉडी डिस्प्लेसेस थ्रू डिस्टेंस 1 मीटर, देन वर्क इज वन सेट टू बी 1 जाउल। तो वर्क जो है वो 1 जाउल होगा। अब 1 जाउल जो है 10⁻⁷ अर्ग के बराबर है। ये अर्ग जो हैं ये हमारे पास दो सिस्टम है, MKN सिस्टम और CGS सिस्टम। और ये CGS सिस्टम जो है वो अब नहीं है इंटरनेशनल, अब MKN सिस्टम है, इसलिए ये जो अर्ग है ये CGS सिस्टम है, इसका यूनिट है। अब डायमेंशन ऑफ द वर्क आर क्या है, FD। तो F का जो है वो क्या होता है ML² T² और ब्रैकेट के अंदर। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल फोर्स, वर्क डन वेरिएबल फोर्स कैसे होती है। मसलन अब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स चेंजेस एंड फोर्स इज सेड टू बी वेरिएबल, फोर्स और मैग्नीट्यूड दोनों वेरिएबल होंगे तो हमारे पास जो है वो क्या होगा। अब ये देखें, ये एक रास्ता है, कहाँ से है, A से D पे है। ये देखें, ये हमारे पास है A से, ये हमारे पास है A से D। अब यहाँ देखें ये ज़िगज़ैग रास्ता है, यहाँ पर फोर्स थोड़ी लगेगी, फिर यहाँ पर एक गोल सा कर्व आ गया, यहाँ पर ज़ाहिर बात है थोड़ी डिफरेंट लगेगी, फिर होते होते ये सारे यहाँ तक A से B तक ये डिफरेंट फोर्सेस लगेंगी। यानी डिफरेंट फोर्सेस का मतलब है मैग्नीट्यूड, कहीं पर 2 न्यूटन फोर्स लगेगी, कहीं पर 3 न्यूटन, कहीं 5 न्यूटन, और कुछ ऐसे इलाके आएंगे जहाँ पर फोर्स कांस्टेंट भी हो सकती है, जहाँ पर एरिया सीधा है। तो जब इस तरह की वर्क डन हमने जब मालूम करना हो एक ज़िगज़ैग रास्ते पे, तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। यानी उसको छोटे से डेल्टा D1, डेल्टा D2 और डेल्टा D3। इसका क्या मतलब होता है कि डेल्टा D पे जो वैल्यू आई है, ये देखो ज़ीरो से ये पहला जो डॉट है डेल्टा D1, यहाँ पर फोर्स F1 की वैल्यू अगर यहाँ स्टार्ट में होगी, थोड़ा सा ऊपर होगी, यानी उस पॉइंट से पीछे पीछे वो कांस्टेंट होगी। अगर 5 न्यूटन है तो 5 न्यूटन ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, ना ही कम होगी। अब हम इनके लिए अलग-अलग हम इनका जो है वो वर्क डन मालूम कर लेंगे, W1, W2, W3 एंड W सो ऑन एन तक। अब यहाँ पर देखें डेल्टा W1 जो F1 डॉट डेल्टा D1 है, तो ये हम इसकी वैल्यू लगाएंगे। ये हम देखो इनको सारों को हम करते जाएंगे, तो हम जब टोटल वर्क निकालेंगे तो W1 प्लस W2 WN तक हो जाएगा। FI cos I डेल्टा DI क्या है, 1 से लेकर I तक हमने उस पाथ को डिवाइड कर दिया। ठीक है। वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द प्लॉटिंग ग्राफ। अब वर्क डन हम इसको अगर आप ग्राफ के ज़रिए देखें, थोड़ा सा हम उसको भी ग्राफ के ज़रिए देखते हैं कि कांस्टेंट फोर्स हो तो उसका ग्राफ अगर हम बनाएं कांस्टेंट फोर्स के लिए, तो वो हमारे पास आता है D और फोर्स। आप हमेशा याद रखें, जो इंडिपेंडेंट चीज़ होती है वो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और डिपेंडेंट जो है वो एक्स एक्सिस पे लेते हैं। अब देखें यहाँ पर डिस्टेंस फ़र्क आएगा, लेकिन ये देखें डिस्टेंस यहाँ पर और डिस्टेंस यहाँ पर और, लेकिन जो फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है। फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट आई हुई है। लेकिन जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप देखें कि इसका ग्राफ बने पे कहीं पे फोर्स डेल्टा D1 पे देखें फोर्स F1 cos θ1 आएगी, इस तरह डेल्टा D2 पे क्या फोर्स आएगी, यानी हर एक पे हमारी फोर्स जो है वो वेरिएबल आएगी और इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है। द टोटल वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स इन मूविंग पार्टिकल्स फ्रॉम पॉइंट A टू B, यानी A से B पर ये जो हमारा डिस्टेंस आया है A से B तक, वो कहता है इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन F1 cos θ। ये सारा जो है अंडर द कर्व हमारे पास एरिया आएगा। एरिया कौन सा है, F cos θ, और ये हमारे पास जो हमने ये फिगर बनाई ये हमारे पास एरिया आएगा। ठीक है। तो ये आपके लिए आज के लिए काफ़ी है, ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। जो चीज़ आपको ना समझ आए, कल हम पढ़ेंगे कि वर्क डन हमने 3 तरह के पढ़ने हैं। एक हमने कांस्टेंट फोर्स का पढ़ा है, एक हमने वेरिएबल फोर्स का पढ़ा है, और एक हमने अब पढ़ना है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से।